ध्यान दे इस बात के ऊपर, आज परिवार टूट क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा कारण है परमेश्वर से दूर होना। यदि आप परमेश्वर से दूर हो गए, परिवार टूट जाएगा। अगर परमेश्वर से दूर बेटा बेटी हैं तो वो परिवार टूट जाएगा। क्या होगा? मम्मी पापा को कहेंगे आप धर्मी बनो, हम नहीं बनते। अगर बेटा बेटी धर्मी हैं और माँ बाप कहेंगे बेटा तुम जाओ चर्च, हमें चर्च पसंद या हमें खुदा पसंद नहीं है, परिवार टूट जाएगा। जहां जिस्म की बातें हैं वहां फूट आ जाती है, लेकिन जहां आत्मिक बातें हैं, जहां परमेश्वर जिस परिवार का केंद्र होता है, वहां यूनिटी आ जाती है। कम्युनिकेशन गैप पड़ गया है, गैप आ गया है। लोगों को जहां टाइम देना चाहिए वहां समय नहीं दे पा रहे हैं। परिवारों में स्वार्थ और अहंकार आ गया है, फैमिलीज में आ गया है। हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं, कोई नहीं चाहिए मुझे, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, जाओ सब भाड़ में, मुझे कोई नहीं चाहिए। आज अहंकार आ गया है। आज के समय में अगर आप कहते हो फलाने व्यक्ति की बड़ी पूछ-किछ है, पैसा है। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंचा, सब उठकर खड़े हो गए, अरे साहिब साहिब आए हैं, साहिब आए हैं। सब दौड़ रहे थे, स्ट्रक्चर नहीं था, स्ट्रक्चर मिल गया, बेड खाली नहीं था, बेड मिल गया। मैं कहता हूं 1 घंटे बाद वो ऑपरेशन करवाने के बाद कॉफी पी रहा था। तो उस व्यक्ति ने किसी से पूछा यार मेरी इतना आदर इस हॉस्पिटल में क्यों? क्योंकि जब मैं आ रहा था एम्बुलेंस में तो मैंने देखा था कि बहुत से लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, पर मुझे कैसे मिल गया? तो उसने बोला सर आपका नाम है, आपकी शोहरत है, आपकी इज्जत है। पर कॉफी पीते पीते उस व्यक्ति ने क्या कहा, मेरी इज्जत नहीं है, ये पैसा है मेरे पास। अगर मेरे पास पैसा ना होता तो हॉस्पिटल मुझे बेड बोलो नहीं देता। लोगों ने बेड खाली करवा दिया स्वार्थ के कारण। स्वार्थ था, उसकी जेब से कुछ निकलवाना था। ध्यान दे इस बात के ऊपर कि आपको इन बातों को समझना जरूरी है। शराब, नशा, जिंदगी के अंदर ड्रग्स, कोकीन, इंजेक्शन लेना, लोग अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। कभी के समय में लोगों को 70 साल की उम्र में डॉक्टर नींद की टैबलेट लिख कर देता था। आज के समय में 16 साल, 18 साल, 19 साल मैंने पढ़ा, लोगों को डॉक्टर लिख के दे देता नींद की गोली। कारण पाप बढ़ गया है, गुनाह इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि लोगों के पास हॉस्पिटल जाने का वक्त है, लड़ाई करने का वक्त है, ठेके पर खड़े होने का वक्त है, पर खुदा के घर आने का वक्त नहीं है। एक लड़के की दोस्ती राजा के बेटे के साथ हो गई। वो लड़का गरीब था, राजा का बेटा तो राजा हुआ, नौकर चाकर सब कुछ। लड़का रोज आता, माँ बाप से कहता मुझे रथ दो, मुझे भी, मैं भी तो, तुम ही तो कहते थे तू हमारा राजकुमार है, मुझे भी रथ दो, मुझे भी घोड़ा दो। उन्होंने कहा बेटा तू बस्ती का राजकुमार है, वो राजमहल का राजकुमार है। नहीं, बच्चा बाहर की चीजें देखता, किसी के हाथ में सोने की अंगूठी देखता तो आकर कहता मुझे भी दो। बाहर लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां देखता तो कहता मुझे भी दो। बाहर राजा तो अब दारू भी पीते हैं क्या कि नहीं पीते? तो उसने कहा मुझे भी दो। माँ बाप ने कहा बेटा हमारे पास तुझे मोहब्बत, प्यार, आशीर्वाद और खुदा देने के सिवाय कुछ नहीं है। बेटा घर छोड़कर चला गया। बेटे ने कहा नहीं चाहिए ऐसे माँ बाप। एक दिन राजकुमार के माँ बाप ने कह दिया तू भी तो हमारे बच्चे जैसा है। वो कहता मुझे यहीं रख लो अपने पास। वहीं रह गया वो। माँ बाप को छोड़ आया, ऐशो आराम सब कुछ चाहिए कि नहीं, वो छोड़कर आ गया, वहां रहने लगा। वहीं पर अभी रहते हुए करीब 8 महीने हुए थे उसको। एक राजा आया और उसने धाबा बोल दिया। धाबा बोला, राजा भी मार दिया, राजकुमार भी मार दिए। किस किस को सुनाई दिया? अब एक झोपड़ी थी वहां पर। सेकंड राजा ने जो मार रहा था उसने कहा एक मिनट सबको मार दो लेकिन वो झोपड़ी को छोड़ दो। और उस झोपड़ी के अंदर कौन थे? वो गरीब माँ बाप, उनको छोड़ दो। उन्होंने कहा क्यों? राजा कहता हमारे पास बहुत से गरीब लोग हैं, हम गरीबों पर अत्याचार नहीं करते, अमीरों पर करते। मरा कौन? बोलो।
वो लड़का भी हाथ धो बैठा क्योंकि वो राजकुमार कहला रहा था वहां, उसको भी मार दिया। सब मर गए, बचा कौन? वही बचेगा जिसके ऊपर खुदा का आशीर्वाद है। वो दोनों माँ बाप बच गए, बहुत रोए बिलके। बच्चे ने रथ ले लिया, महल मिल गए, ऐशो आराम मिल गया, राजगद्दी मिल गई, अच्छे माँ बाप मिल गए, पर जिंदगी खो दी। और वो दोनों माँ बाप बस्ती में थे, सारी जगहें उजड़ गई क्योंकि एक ही बस्ती थी वहां पर और वो बस्ती में रहते थे। राजा वहां से जाता हुआ बोलता, जितना सोना हमने महल का लूटा है उसका 50% इनको दे दो बस्ती वालों को। बस्ती वालों को दिया। माँ बाप ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, राजा साहब अब हम इस पैसे का करेंगे क्या? हम तो दोनों बूढ़े हो गए हैं और हमारा बच्चा उसी महल में था जिसे आप पूरा उजाड़ कर आए हैं। राजा ने कहा, तुम बस्ती वाले, तुम्हारा बच्चा वहां क्या कर रहा था? उन्होंने कहा, वो ऐशो आराम के चक्कर में हमें छोड़कर चला गया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप जिस हालात में हैं वहां संतोष रखें, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आकर आपके हालात बदल सकता है। भजन संहिता 127 की 1 में लिखा है, यदि परमेश्वर घर को ना बनाए तो बनाने वाली की मेहनत बेकार हो जाती है। यदि आपको जो घर मिला है उसे खुदा ने नहीं बनाया, यदि आपके पास जो परिवार है उसे खुदा ने नहीं बनाया, वो कभी भी उजड़ जाएगा। इसका मतलब आपके परिवार का केंद्र खुदा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू 24 अध्याय की 15 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। वो कर नहीं रहे थे, करेंगे बोला उसने, करेंगे, फ्यूचर है। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। इसका मतलब यहोशू और यहोशू की पत्नी कर रहे थे, अभी बच्चों को करना बाकी था, लेकिन वो अनाउंस करते रहे। आज आपको अच्छी बातों की अनाउंसमेंट करनी है। आपको मालूम है, जब आप अनाउंसमेंट करते हैं, जब आप यहाँ धरती पर खड़े होकर कुछ बोलते हैं, आसमान में जाकर ये गूंजता है। आपको लगता है मैंने बोला और हो गया, मतलब मैंने बोल दिया, बस अगली बार आप भूल गए। जी नहीं, आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप पॉजिटिव बोलते हैं तो आपका पॉजिटिव खुदा उसे पकड़ लेता है। परिवार में प्रार्थना को या प्रार्थना के माहौल को बनाना जरूरी है, लेकर आना जरूरी है। प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। पति और पत्नी दोनों को क्षमा करने वाला बनना पड़ेगा, एक को नहीं, दोनों को। अगर आपका बेटा या बेटी बड़े हो गए हैं तो उन्हें भी क्षमा करने वाला बनना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, माँ बाप ने गलती की, माँ ने गलती की तो पति माफ करे, पत्नी ने गलती की तो पति माफ करे, पति ने गलती की तो पत्नी माफ करे, और अगर बच्चे ने गलती की तो माँ बाप माफ करे, और अगर माँ बाप ने गलती की तो बेटे के अंदर भी ऐसे गट्स खुदा की ओर से आ जाएंगे कि वो माँ बाप को माफ करना सीख जाएगा। दोस्त सोच समझ कर बनाए। लाजर ने यीशु मसीह को दोस्त बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? लाजर के मरने के बाद कौन काम आया? यीशु मसीह तक लेटर पहुंचाया गया, तेरा मित्र मर गया है, आ जाओ शोक मनाने के लिए। यीशु मसीह शोक मनाने के लिए आए थे। बाइबल में लिखा है कि आओ हम शोक करने वालों के साथ शोक करें। वो शोक मनाने आए थे, लेकिन मित्रता इतनी गहरी थी, दोस्ती इतनी गहरी थी, क्या हुआ? मुर्दा जिंदा हो गया, दोस्त जिंदा हो गया। आपकी दोस्ती सही जगह होनी चाहिए। अगर दोस्ती सही नहीं है तो मरने के बाद भी जिंदा नहीं रहेंगे। बाइबल कहती है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना अच्छा मित्र बना लेते हैं, यदि वे मर भी जाएं, बोलो, यदि वे मर भी जाएं तो भी जीवित रहेंगे। वचन के अनुसार परिवारों को जीवन जीना होगा। जब परिवार वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, कोई माई का लाल तुम्हें तोड़ ही नहीं सकता, कोई तुम्हारे घर में उधम मचा ही नहीं सकता, कोई काना फूसी कर आपको बुखड़ा ही नहीं सकता।
परिवारों का टूटना परमेश्वर की योजना नहीं है। परिवारों का जुड़ना क्रूस पर मरने वाले यीशु की योजना है।